देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्टम या यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल मेजरमेंट करने का तरीका कितना होता है वही है। देखिए सिस्टम बोलिए या यूनिट बोलिए, ये देखिए 3 सिस्टम होता है, मतलब 3 सिस्टम होता है। पहला है देखिए सेक्साडेसिमल या इसी को बोलते हैं और में डिग्री या इसी को बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, मतलब अंग्रेजों ने इसको बनाया था डिग्री सिस्टम को। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला है सेंटीसिमल वार और ग्रेड वार और क्या है फ्रेंच सिस्टम, मतलब ये फ्रेंचियों ने बनाया था। उसके बाद देखिए सर्कुलर या रेडियन वार और एसआई सिस्टम, मतलब ये है लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट वर्जन है ये वाला। अब ये सिलेबस में नहीं होता है लेकिन इस पर भी क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन पूछता है, क्लास 11th में नहीं, इसको नहीं पूछता है इधर, इसीलिए इसको स्किप करेंगे। उसके बाद देखिए सेक्साडेसिमल वार और डिग्री और इंग्लिश सिस्टम, यहाँ से मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके हम यहाँ पर बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा डिग्री सिस्टम है। इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहाँ पर देखिए ये देखिए राइट एंगल है, ये देखिए 90 इक्वल पार्ट में इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, मतलब कि 90 इक्वल पार्ट में ये वाला क्या है पार्ट डिवाइड है, मतलब राइट एंगल। मतलब देख सकते हैं कि 1 पार्ट इक्वल्स टू कितना 1 डिग्री, मतलब इसका जो एक पार्ट होगा ना वही क्या है इसका 1 डिग्री के बराबर है। उसके बाद देखिए 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना, तो 90, मतलब 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना 60 मिनट, मतलब यहाँ पर एक डैश अगर लगा दिए ना तो ये हो जाता है मिनट में हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, यही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट। उसके बाद देखिए 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, मतलब 2 बार यहाँ पर डैश लगा दिए ना ऊपर में तो ये सेकेंड को बताता है। तो इसका कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम आपको कुछ सिखा रहे हैं क्वेश्चन के द्वारा। उसके बाद हम लेंगे रेडियन सिस्टम, यहाँ पर नहीं पढ़ना है क्लास 11th में, हम स्किप करेंगे, ये जेई में थोड़ा मोड़ा उसका यूज है। उसके बाद हम आगे चलेंगे सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन सिस्टम में। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखिए 13/4 है, डिग्री में दिया हुआ है, राइट इन डिग्री एंड मिनट। ये देखिए डिग्री और मिनट में इसको आपको चेंज करना है। तो पहले समझिए एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो पूरा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे 13/4 अभी पूरा ये डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको काटिएगा तो मिलेगा 3.25, यहाँ पर देखिएगा 3.25। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिग्री चढ़ा दिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए 3.25 इक्वल्स टू होता है 3 + 0.25, ये दोनों बराबर है वैल्यू, मतलब या 3 + 0.25 बोलिए या 3.25 बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 3.25, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो बता रहे हैं जो ऊपर होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए डिग्री है या मिनट है या सेकेंड है या ग्रेड है, जो अभी पढ़ना नहीं है आप कंपटीशन में पढ़िएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट वाला है ना, पॉइंट के इधर वाला जो पार्टी होगा उसके सर पर चढ़ा के निकाल देंगे, बस ये ध्यान में रखना है, मतलब पॉइंट वाला बोलिए या प्लस वाला बोलिए, बात सेम है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको सर पे चढ़ा के निकाल रहे हैं 3 डिग्री को। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25, अभी क्या है ये देखिए अभी आपका ये है 0.25, अभी डिग्री में है, तो डिग्री में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या चीज़ में, हम मिनट में करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, 60 से इंटू, क्योंकि हम जानते हैं देखिए यहाँ पर कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 0.25 डिग्री बराबर कितना, तो 1, मतलब यूनिटी तो मिल गया हमको ना, तो यूनिटी मिल गया तो इंटू करवा लीजिए सीधा। तो 0.25 इंटू में कितना 60, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका क्या में मिनट में। ये देखिए यहाँ पर इंटू करना है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको कीजिएगा इंटू तो आपको मिल जाएगा 15 मिनट। यहाँ पर देखिए आपका हो गया आंसर 3 डिग्री और 15 मिनट। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यही सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा करके हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा 3 क्वेश्चन इसमें समझ लीजिएगा तो आपका आराम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है 3 डिग्री 15 मिनट, इसको लिखना है राइट इनटू डिग्री, मतलब इसको डिग्री में हमको लिखना है, डिग्री में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस उल्टा प्रोसेस चलिए लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 3 डिग्री 15 मिनट है, तो देखिए ये 3 डिग्री तो है ही है, पूरे में है, तो इसको डिग्री चढ़ा लिए। यहाँ पर देखिए प्लस, क्यों, क्योंकि पीछे से देखिए यहाँ से इसको बोलिए या ये प्लस बोलिए, बात बराबर है, मतलब इधर से प्लस आना है हमको,
बैक आना है तो प्लस में आएंगे, क्योंकि देखिए 3.25 इक्वल्स टू कितना 3 + 0.25, बात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई कितना 60, क्योंकि 15 मिनट में अगर बार 60 से डिवाइड करेंगे तब ना ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना 4 में देगा। उसके बाद देखिए 3 + 1/4 का डिग्री, तो यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया। ये देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 12 + 4 मतलब डिग्री में कितना मिल गया 13/4 डिग्री। देखिए ये वापस आ गया कि नहीं। अब ध्यान में रखिएगा कि इधर वाला जो भी आएगा प्लस में करते करते हम लोग काम करेंगे, क्यों यहाँ पर डिवाइड हुआ ये बात समझिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर 60 मिनट इक्वल्स टू कितना 1 डिग्री, तो यूनिटी पहले निकालेंगे 1 मिनट निकालेंगे तो 1 बाई कितना 60। अब यहाँ पर जितना भी मांगे मतलब मान लीजिए 15 है तो 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा 15/60, यही ना हो जाएगा आपका डिग्री में। तो यहाँ पर यही हम काम किए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए हम एक और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिए हुए हैं 15 मिनट है, राइट इनटू डिग्री। मतलब देखिए ये 15 मिनट है, इसको डिग्री में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 15 मिनट है तो एक बार देखिए 15 कितना 60 करेंगे तो क्या में आएगा, अब बार सेकेंड में ना है, सॉरी सेकेंड में है तो सेकेंड वाला फिर कन्वर्ट हो जाएगा कितना में, मिनट में। उसके बाद देखिए यही 15 अगर 60 × 60 अगर कर दिए एक बार और तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पे काट लिए तो कितना हो जाएगा 240 मतलब 240, यही हो गया इसका क्या चीज़ आंसर। तो देखिए इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है 20 डिग्री, अब मान लीजिए 30 आपका मिनट है और चलिए ले लेते हैं 60 सेकेंड, इसको राइट इनटू डिग्री। इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है, बस ऐसा ही तो बन सकता है, तीनों मिक्स हो सकता है। तो क्या करना है, सिंपल है। तो देखिए ये 20 और 20 डिग्री 30 मिनट 60 सेकेंड है, तो क्या करेंगे बोलिए, ये 20 है तो ये डिग्री में तो है ही है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना 30/60, और इसको करेंगे तो कितना ये हो जाएगा आपका 60 बाई कितना 60 × 60। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये डिग्री में आ गया, जो भी आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका सर्कुलर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेने वाले हैं क्योंकि ग्रेड सिस्टम यहाँ 11th में पढ़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लिए हुए हैं रेडियन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस समझिए। इन दिस सिस्टम वी यूज अस रिलेशन फॉर कैलकुलेशन एंगल, मतलब इसमें एक रिलेशन होता है, उसको हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे में देखिए इट इज़ डिनोटेड बाई R फॉर रेडियन मान लिए हैं, ऊपर में C, बहुत सारा बुक में C लिख करके मिलेगा और बहुत सारा बुक में नहीं भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 1C, मतलब 1 रेडियन को हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल प्रोड्यूस बाय एन आर्क ऑफ लेंथ R ऑन सर्कल ऑफ रेडियस R, मतलब देखिए एंगल जो प्रोड्यूस होता है, देखिए यही ना है सर्कल है जिसका आर्क लेंथ भी R हो और क्या चीज़ उसका रेडियस भी R हो, मतलब दोनों सेम होगा तो उसका सेंटर पे कितना देता है 1 रेडियन देता है। तो यहाँ पर देखिए वही है, देखिए यहाँ पे ये रेडियस है R है, और इसका देखिए आर्क लेंथ यहाँ पर जो चाप इसको हिंदी में बोला जाता है, ये देखिए दोनों R आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटर पर इसका कितना देगा 1C देगा, 1 रेडियन एंगल मेजर करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आपका है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 होगा इसका रेडियस और आर्क भी 10 होगा, तो कितना देगा 1C देगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इन क्लास 6th मतलब 6 क्लास में क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, क्लास 6 में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर वही यूज है। देखिए इन जनरल, मतलब अभी तो हम लोग 1C के लिए मतलब 1 रेडियन के लिए हम लोग देखें, तो जनरल फॉर्म में सर कैसा फॉर्मूला होगा, मतलब यहाँ भी तो θC मतलब कुछ ना रेडियन मेजरमेंट करेगा, कुछ तो इंक्रीज करेगा ना, बोले हाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हम सर्कल माने हैं, यहाँ पर देखिए ये आर्क, ये क्या है आर्क लेंथ ये वाला है, और ये क्या है इसका रेडियस है। यहाँ पर सेंटर पर कितना है θC बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर L मान लिए हैं इसका आर्क, और यहाँ पर देखिए रेडियस को R मान लिए हैं, और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है पूरे घूम जाता है, मतलब सर्कल का ये क्या है सरकमफेरेंस है, मतलब C इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला 2πr होता है। उसके बाद देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो होगा एंगल रेडियन में मेजरमेंट होता है, वही होता है आर्क बाई रेडियस, क्लास 6 वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए θC इक्वल्स टू क्या है L/R, डायरेक्ट भी आप याद रखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पर देखिए लिए हुए हैं नोट में, एंगल मेड इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल। मतलब देखिए ये एंगल बनाएगा कितना, मतलब ये सर्कल है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बार कंप्लीट चक्कर काट जाए तो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, यही बात यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए अगर देखिए इसका क्या है, आर्क लेंथ ओवर पर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से हम घूम रहे हैं तो इसका परिधि मतलब सरकमफेरेंस के बराबर हो रहा है, तो आर्क बराबर क्या होता है, तो 2πr, और नीचे कितना है इसका रेडियस हम मान लिए हैं कितना r है, तो r ले लिए हैं, तो r कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2πc। मतलब एक चक्कर अगर काट जाता है तो रेडियन में कितना होता है 2πc। तो यहाँ पर देखिए वही हो गया 2πc। उसके बाद देखिए 4 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना 2πc, क्योंकि देखिए सर्कल में 4 राइट एंगल मिलेगा ना जी, 4 मिलेगा ना, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, 1 2 3 4, यही यहाँ पर लिखा गया है 4 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना 2πc। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर लिए हुए हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए अभी समझे हैं क्या चीज़, 2πc इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री लिख सकते हैं ना। राइट एंगल मतलब कितना, मतलब 4 राइट एंगल मतलब कितना 360 लिख सकते हैं। तो 2πc इक्वल्स टू इतना, तो ये देखिए 2 यहाँ से अगर इसे काट देंगे तो कितना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन बन गया πc इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, जो कि ये क्लास 11th में इसका बहुत ही यूज है, इसी से क्वेश्चन कन्वर्जन वाला बनता है। तो दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, देखिए लिख रहे हैं कि फाइंड 30 डिग्री इन रेडियन, कन्वर्ट कर लेते हैं 30 डिग्री इन रेडियन। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। देखिए 30 डिग्री है तो ये देखिएगा ये मांगा है, मतलब ये मांग रहा है, तो इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हम जानते हैं अभी ऊपर से ही कितना, देखिए 180 इक्वल्स टू कितना πc, जो यहाँ पर होगा मतलब डिग्री वाला तो डिग्री वाला पहले रखेंगे, अगर रेडियन वाला होगा तो रेडियन वाला पहले रखेंगे, जिसको कन्वर्ट करना है उधर कर लेंगे। तो यूनिटी यहाँ पर निकालेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई बाई कितना 180, और यहाँ पर हो जाएगा c। अब यहाँ पर देखिए आपको 30 मांगा है, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई बाई कितना 180 इंटू कितना 30, यहाँ पर हो जाएगा c। अब ये कट जाएगा तो ये कितना 6, मतलब पाई बाई 6c, मतलब 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं पाई बाई 6 बोलते हैं। अब बच्चा लोग को यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहिए, ये तो हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं ना। जैसे पाई बाई कितना 180, मतलब पाई बाई 180 से डायरेक्ट कर लीजिए 30 डिग्री में, आपका कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 180, याद रखिएगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, हर बार कन्वर्ट करके दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को, ये इसमें लेकर के हम आ जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6c इन कितना डिग्री, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर पाई सी इक्वल्स टू कितना 180, जिसको यहाँ पर करना है इसको लेंगे, तो 1c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, और यहाँ पर डिग्री में। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6c इक्वल्स टू कितना 180 बाई पाई इंटू कितना पाई बाई कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर c, ये देखिए आपका 30 बार में, अब ये पाई पाई चला गया, c नहीं सॉरी यहाँ पर ये डिग्री होगा, तो 30 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। तो आप इस तरीक़ा से कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रुकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ही कुत्ता भौंक रहा है, उसको अभी बाहर निकल के हम भगाए भी हैं लेकिन भाग नहीं रहा है। हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी हो गया है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ हमेशा स्टार्ट हो जाता है और रुकने का नाम ही नहीं लेगा। अभी 1 बज गया है और अभी उसको तो भाई 5 बजे तक ऐसे ही करना है। आज इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ में शेयर भी करें। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।